आप इधर आ गई, अभी आ जाएंगे ना बच्चे आएंगे तो। आपने तो इस पे डेस्कटॉप पे ना सेव किया, इस पे क्यों नहीं आ रहा? व्हाट्सएप ऑन करके नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, व्हाट्सएप ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम कारक पढ़ेंगे। कल हमने प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कारक पढ़ेंगे, कारक की शुरुआत करेंगे। ठीक है। यस। देखिए कारकम, कारक शब्द। सबसे पहले ये देखना है कि कारक शब्द कैसे बना है। कारक शब्द क्री धातु, क्री धातु, धातु मतलब क्या होता है? क्रिया। क्री धातु और नवूल प्रत्यय, मैंने आपको प्रत्यय भी पढ़ाए हैं। नवूल प्रत्यय, क्री धातु और नवूल प्रत्यय से मिलकर कारक शब्द बना है। क्री धातु और इस नवूल प्रत्यय को युवोर ना को सूत्र से अप आदेश होता है। यहाँ ना और ला की संज्ञा हो जाती है, वु शेष रहता है और वु को युवोर ना को सूत्र से अप आदेश होता है। फिर इनकी संधि होती है तो शब्द बनता है कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक मतलब कोई काम करना। परिभाषा क्या है कारक की? क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकम। इसका अर्थ है क्रिया का जनक। जनक मतलब होता है पैदा करने वाला। क्रिया को, क्रिया का जनक यानी किसी क्रिया को यानी किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अथवा यानी इसकी दूसरी परिभाषा है क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम, इसका अर्थ है जो क्रिया को करोति यानी करता है, इति यानी वह, कारकम कारक कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। संस्कृत की परिभाषा है, परिभाषा आप लोगों की नहीं आती है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कारक की परिभाषा क्या है। अब देखिए हिंदी के कारक हैं, तो हिंदी के हमें ये 8 कारक याद होते हैं। इनमें कौन सी संस्कृत की विभक्तियां लगती हैं और कैसे वाक्यों का निर्माण होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए कारक, कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये विभक्तियां हैं। इसी तरह इसी सीक्वेंस में विभक्तियां भी लगती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के साथ संबोधन, क्योंकि इसको संबोधन को हम अष्टमी विभक्ति नहीं कहते हैं, संबोधन कहते हैं। और ये कारक के चिन्ह है जो आपने हिंदी में पढ़े होंगे। आपने पढ़े हैं ना नेहा? यस मैम। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से का अर्थ क्या है? साधन है। साधन या सहायक, मतलब किसी चीज की सहायता से कोई कार्य करना, जैसे पेंसिल की सहायता से लिखना। तो यहाँ पे से मतलब पेंसिल क्या हो गई? यहाँ पे साधन हो गया ना, मतलब वो क्या है? हमारा साधन है, वो उसकी सहायता से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे से का अर्थ होता है साधन। संप्रदान के लिए या के द्वारा, अपदान से, अब यहाँ से का अर्थ है ये दोनों से है ना, करण में भी से लगता है में और अपदान में भी से होता है। तो करण में जो से है इसका अर्थ है साधन, यानी कोई किसी चीज की सहायता से कार्य करना। और अपदान के से का मतलब है उससे अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते कैसे हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे से का अर्थ होता है अलग होने की स्थिति में। फिर है संबंध, संबंध का के की, किसी भी चीज से कोई संबंध बता रहे हैं कि ये उसका घर है, ये उसकी पुस्तक है, ये उसके बच्चे हैं। तो ये के का के की क्या हो गया? संबंधवाचक शब्द हैं। अधिकरण के चिन्ह क्या है? में, पर, पे, किसी घर में, पेड़ पर, छत पे, ऐसे। और संबोधन का तो आपको पता ही है, हे, अरे, ओ या भो। संस्कृत में भो लिखते हैं ना, संस्कृत में भो का मतलब भी वही होता है, अरे। ठीक है, तो इसी प्रकार विभक्तियां लगती है कि कर्ता, कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। कारक पढ़ते ना हम, तो हम कारक कैसे? कर्ता ने, तो कर्ता ने मतलब प्रथम, पहले में पहली विभक्ति लगेगी। दूसरा कर्म में लगेगी द्वितीय विभक्ति। करण में लगती है तृतीय विभक्ति। संप्रदान में लगती है चतुर्थी विभक्ति। अपदान में लगती है पंचमी। संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी। और संबोधन को कारक संस्कृत में नहीं माना जाता है, लेकिन लिखने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं। पर संबोधन कारक जो संस्कृत के उसमें सप्तमी, क्या कहते हैं, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ 7 विभक्तियां ही होती हैं। अब आगे देखिए प्रथमा विभक्ति। अभी तक आपने हिंदी की
कारक पढ़े हैं उसमें सिर्फ आपने इतना ही पढ़ा है ना, वो टेबल तक। Yes. लेकिन संस्कृत के कारक थोड़े से अलग होते हैं। इसमें हर विभक्ति में सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के अनुसार क्या है, विभक्तियां लगती हैं और अनुवाद मतलब कैसे वाक्य बनाए जाते हैं ये बतलाया गया है। जैसे प्रथमा विभक्ति देखिए, प्रथमा विभक्ति कब लगती है और कहाँ कहाँ लगती है, उसके कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र यहाँ दिए गए हैं। इसका पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, इसका अर्थ क्या है कि जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र मतलब आजाद, आजाद होता है, वह कर्ता कहलाता है। कर्ता मतलब क्या, सब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको पहले ही Yes, बताया, ma'am. कर्ता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। तो जो Subject. क्रिया के करने में मतलब जो कार्य कर रहा है, जो कोई भी काम कर रहा है, जो कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको जो करने वाला है वो क्या कहलाता है, वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है, मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने में क्या हूँ, पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, तो मैं क्या हो गई, कर्ता हो गई। पढ़ाने की क्रिया Yes, हो ma'am. रही है तो उस क्रिया को पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हुई, कर्ता। तो कर्ता में हमेशा क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो यही इस सूत्र का अर्थ है, स्वतंत्र कर्ता, यानी जो स्वतंत्र कर्ता होता है क्रिया में, उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा इसका सूत्र है उक्त कर्तरी कर्मणि चा प्रथमा। उक्त, इसका अर्थ है उक्त यानी मतलब होता है कहा गया, उक्त मतलब होता है कहा गया, कहे गए कर्ता में एवं उक्त कर्म में, और कहे गए कर्म, कर्म मतलब काम, काम में प्रथमा विभक्ति होती है। एक तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, एक और कहाँ होती है, कर्म में भी। उक्त कर्म में जो कर्म कहा गया उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अतः कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। वाच्य अभी तक आप लोगों ने पढ़े नहीं है, मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। लेकिन वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता मेन होता है, मुख्य कौन होता है, कर्ता, मतलब कार्य को करने वाला कौन है, कर्ता। तो इसलिए उसको कर्तृवाच्य कहते हैं क्योंकि उसमें कर्ता मेन होता है। कर्मवाच्य में मेन क्या होता है, कर्म होता है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहा गया है। एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य में क्या मेन होता है, भाव यानी इमोशंस। तो ये बोल रहा है कि कर्तृवाचक है तो कर्ता में जो मेन, नाम से हमें पता चल रहा है कि कर्तृवाचक, तो उसमें मेन क्या है, मुख्य कौन है, कर्ता है। तो कर्तृवाचक के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। और कर्मवाची जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें मुख्य क्या है, कर्म है, तो यहाँ पे कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यही इस सूत्र का अर्थ है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि उक्त कर्तृ कर्मणि चा प्रथमा, उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे कर्तृवाच्य के कर्ता में किस प्रकार प्रथमा विभक्ति हुई, उसका एक उदाहरण देके आपको समझाया गया है। कर्तृवाच्य का उदाहरण है रामः ग्रंथम पठति। राम ग्रंथम यानी ग्रंथ, पठति यानी पढ़ता है। ठीक है, सिंपल सा वाक्य है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसमें मेन कौन है, राम है, कि भाई ग्रंथ कौन पढ़ रहा है, राम। अब राम ना होगा, सिर्फ इतना आ जाए लिखा हुआ ग्रंथम पठति, ग्रंथ पढ़ता है, तो हमें क्या पता कौन पढ़ता है, तो ये वाक्य अधूरा कहलाएगा ना। इसमें मेन क्या हो गया, राम है, तो यहाँ पे राम क्या है, करता है, क्योंकि कार्य क्या है, पठती यानी क्या है, क्रिया, यानी पढ़ने की क्रिया में मेन कौन है, राम। कर्ता कौन है, राम, तो इस राम में क्या है, प्रथमा विभक्ति होगी। तो देखिए ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, रामः, इसलिए रामा ग्रंथम पढ़ती, राम ग्रंथ पढ़ता है। तो इस वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, किस सूत्र से, स्वतंत्र कर्ता से। और उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, इन दोनों सूत्रों से इसमें राम में यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। फिर है कर्मवाचिक। अब दूसरा क्या था, कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण ये दे रखा है, रामेण ग्रंथः पठ्यते। रामेण यानी ये कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीय विभक्ति का आ गया, रामेण ग्रंथः पठ्यते। यहाँ पे कर्म क्या है, ग्रंथ है, राम हो गया कर्ता, पठ्यते यानी पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ना तो क्रिया है, ग्रंथः, ग्रंथ क्या हो गया, ग्रंथ यहाँ पे कर्म है, कि भाई राम पढ़ता है तो राम क्या पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है ना, तो ग्रंथ क्या है, उसका कर्म है, तो ये क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रथमा विभक्ति होगी। देखिए यहाँ ग्रंथा है, ग्रंथ के बाद क्या विसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लग गई है, क्योंकि कर्म वाच्य के कर्म में क्या कह रहा है, वो कर्म वाच्य के कर्म में हमको प्रथमा विभक्ति लगानी। यहाँ पे कर्ता में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्ता में देखिए तृतीय विभक्ति है, रामायण क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्तृवाच्य के कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है।
अब अगला सूत्र देखिए, संबोधने च। तीसरा सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, संबोधने च। संबोधने च सूत्र कहता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन करने में मतलब किसी को पुकारने में, किसी को हम पुकारते ना, अरे इधर आओ, ओ, अरे हे बालक, हे बालिका, ऐसे। तो उदाहरण दे रखा है, हे बालका यूयम कुत्र गच्छतम। हे बालका यानी हे बच्चों, विद्यार्थियों को बोला जा रहा है यूयम कुत्र गच्छतम। यूयम यानी आप सब, कुत्र यानी कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आगे ना संबोधनवाचक शब्द, ये चिन्ह पता है ना, ये संबोधनवाचक चिन्ह है। तो जहाँ ये चिन्ह लग गया, जहाँ से शब्द आ गए, उसमें भी आप प्रथमा विभक्ति लगाओगे। तो एग्जाम में कैसे आता है, कारक के प्रश्न कि एक ऐसा वाक्य यानी उदाहरण दिया हुआ रहता है, इसमें है ना, इसमें किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन यानी रेखांकित किया हुआ रहेगा, अंडरलाइन लिखी हुई होगी, और फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हे बालक में के नीचे अंडरलाइन होगी, तो हम देख के पहचान सकते हैं कि संबोधनवाचक शब्द है। तो संबोधन में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो कौन से सूत्र से, संबोधने च, इस सूत्र से यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। संबोधने च, इस सूत्र से संबोधनवाचक जितने भी शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। फिर अगला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र है, क्या है इसमें अलग अलग, इसको थोड़ा बांटते हैं हम, छोटा करते हैं, तो आता है कि प्रातिपदिक अर्थ में, प्रातिपदिक का मतलब होता है जिसका निश्चित अर्थ होता है, वो ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ है, जिनके अर्थ को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, जिनकी सत्ता निश्चित है, वो प्रातिपदिक अर्थ कहलाते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम आदि जो शब्द हैं और जो अव्यय हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो सब किसमें आते हैं, प्रातिपदिक अर्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रातिपदिक मात्र मतलब प्रातिपदिक जितने भी शब्द हैं जो जिनकी निश्चित अर्थ है, उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। और किसमें होती है, लिंग मात्र में। शब्दों का टुकड़े करेंगे, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन। ठीक है, तो प्रातिपदिक का मतलब समझ में आ गया। दूसरा है लिंग मात्र में। लिंग, लिंग जो होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वो लिंग। लेकिन ऐसे शब्द जिनका कोई भी सुनिश्चित लिंग नहीं है, मतलब जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। फिर परिमाण मात्र में, परिमाण मतलब होता है नाप। परिमाण मतलब क्या होता है, नापवाचक शब्द। जैसे जिससे हम ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि नापते हैं, तो वो नापवाचक जो शब्द है ना, उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। और वचन मात्र में तीनों वचन आते हैं इसमें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उन वचनों में भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। किस सूत्र से, इस सूत्र से, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से इन सब में कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति। अब हम इस एक एक को समझेंगे। सबसे पहले लिया गया है प्रातिपदिक मार्ग में। अब इसमें कैसी होती है विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, उसका उदाहरण देकर आपको समझाया गया है कि भाई जिसकी सत्ता सुनिश्चित होती है वहां प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण दिया है श्री, कृष्ण, ज्ञानम। ये सब क्या है, ये तीनों, श्री शब्द है, श्री क्या है, कृष्ण है, और ज्ञानम ये शब्द है, ये संज्ञावाची शब्द है। तो इनका क्या है, निश्चित अर्थ है। तो इन तीनों में क्या हो सकती है, अगर ऐसे नाम आते हैं, श्री आ रहा है, कृष्ण, ज्ञानम, तो इनमें क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। उच्चे है नीचे, ऊंचे है नीचे, मैंने आपको अव्यय लिखवाए हैं। ऊंचे मतलब होता है ऊंचा, नीचे मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ये दोनों के अव्यय शब्द है। तो अव्यय में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रातिपदिक मात्र में, यानी ऐसे शब्द जिनकी सत्ता सुनिश्चित होती है, जिनका अर्थ सुनिश्चित होता है, वहां पे क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, सारे संज्ञा वाले शब्द और सारे अव्यय वाले शब्द। देखिए दूसरा, देखिए लिंग मात्र में, इसमें वे पद होंगे, पद मतलब होता है शब्द, इसमें वे शब्द होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता है। इनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं, मतलब इसमें तीनों लिंग आते हैं। वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं, जिनका कोई एक लिंग नहीं होता है। तो उन सभी लिंग मात्र में, उन सभी लिंगवाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तट शब्द है, तट मतलब होता है किनारा, तो तट शब्द तीनों लिंगों में आता है। तो अतः इसके तीनों रूप संभव है। जैसे देखिए तटः, तटी, तटम। तटा तो पुल्लिंगवाचक शब्द हो गया, तटी स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, और तटम है नपुंसक लिंगवाचक शब्द। तो इस तट शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चल रहे हैं। फिर देखिए परिमाण मात्र में, परिमाण का मतलब होता है नापवाचक शब्द।
लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई आदि मापक वाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। माप मतलब जैसे आज के जमाने में हम जैसे देखते हैं कि दूध वगैरह है तो उसको किससे नापते हैं? लीटर से। लीटर। लीटर हो गया। यस मैम। और जैसे दूरी नाप रहे हैं किलोमीटर, मिली है ना, किलोमीटर से। तो ये जितने भी नापवाचक क्या ये शब्द हो गए ना, इन सभी शब्दों में क्या आती है? प्रथमा विभक्ति। लेकिन ये जो उदाहरण है प्राचीन समय में बनाए गए थे, ये जो कारक और इनके सूत्र हैं, तो इसमें क्या है, प्राचीन समय के जो माप है ना वो दिए गए हैं। जैसे उदाहरण है द्रोणोव्रीहि। द्रोण क्या है? ये नापवाचक शब्द है, परिमाणवाचक शब्द है, द्रोणोव्रीहि। इसका अर्थ होता है बाल्टी भर चावल। जैसे पहले के जो प्राचीन समय था उस वक्त तो क्या है, माप तोल के ये बाट वगैरह नहीं होते थे ना, तो पहले नाप के लिए क्या करते थे वो लोग? बाल्टी यूज करते थे। उनके पास कोई कंटेनर होता था, उसके हिसाब से क्या है वो लेन देन करते थे। उसके हिसाब से एक उन्होंने माप बना लिया था कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी भर चावल, 16 बाल्टी के बराबर के चावल, ऐसे। तो द्रोणो व्रीहि, व्रीहि तो मतलब होता है चावल, और द्रोण मतलब होता है एक बाल्टी, मतलब एक बाल्टी भर के चावल। ये क्या है? तो द्रोण शब्द क्या हो गया? ये इसमें प्रथमा विभक्ति हो, क्योंकि ये क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। द्रोण के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लेना। द्रोण शब्द क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। द्रोणो व्रीहि इसका मतलब होता है बाल्टी भर चावल। तो इस परिमाणवाचक शब्द में यानी द्रोण शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा है खारी व्रीहि। खारी का मतलब है 16 बाल्टी के बराबर का माप, मतलब 16 बाल्टी के बराबर चावल। तो खारी क्या है? 16 बाल्टी के बराबर का माप है, तो यहाँ पे खारी शब्द में प्रथमा विभक्ति होगी। ये क्या है? परिमाणवाचक शब्द है। फिर है आधकम। ये आधकम नहीं है, यह है आड़कम। आड़कम का मतलब होता है एक बाल्टी का चौथाई हिस्सा। एक पूरी बाल्टी होती है, उसके सबसे नीचे जो चौथा हिस्सा होता है ना, एक चौथाई, वो आड़कम कहलाता यस। है। आड़कम व्रीहि मतलब एक बाल्टी का चौथा हिस्सा, इतना इतना चावल। तो आड़कम शब्द भी परिमाणवाचक शब्द है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। यस मैम। अब है वचन मात्र में। संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, संख्यावाचक शब्द तो आपको पता ही है, जितने भी संख्यावाचक शब्द, एक, द्वो, त्रय, बहवा। एक मतलब एक, दो मतलब दो, त्रय मतलब तीन, बहवा यानी बहुत सारे। इसके अलावा जितने भी गिनती आती है, जितने भी संख्यावाची शब्द आते हैं, उन सब में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। तो प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, इस सूत्र का अच्छे से मैंने डिफाइन किया है ना, एक एक शब्द को लेके। समझ आया आपको? यस कुछ नहीं मैम। आया तो आप पूछ ले वापस। यस मैम। तो ये आपकी प्रथमा विभक्ति पूरी हो गई है। ठीक है, इसमें इतने ही सूत्र हैं। सबसे पहले था स्वतंत्र कर्ता, मतलब जो क्रिया को करने में जो करता है वो जो स्वतंत्र है, पूरी तरह से क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, वो कर्ता कहलाता है। उस कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा था संबोधने चा। संबोधन मतलब जिसका भी हम संबोधन करते हैं, जिसको हम पुकारते हैं, तो उस नाम में क्या हमेशा क्या होती है? उन शब्दों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। फिर एक था उक्त कर्तरी कर्मणि चा प्रथमा। उक्त कर्ता यानी कहे गए कर्ता में और कहे गए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर था प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अंडरस्टैंड? यस मैम। देखिए अब द्वितीय विभक्ति देखिए। द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुर इप्सित तमम कर्म। इसका अर्थ है इप्सित मतलब, देखिए दो शब्द हैं, कर्तुर, कर्तु यानी कर्ता, और इप्सित तमम। इप्सित मतलब होता है जिसको, जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसको हम सबसे अधिक चाहते हैं, वो। कर्म मतलब कर्म यानी कार्य। इसका अर्थ हुआ है कर्ता अपनी क्रिया में जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता मतलब जो कार्य को करने वाला है, वो जो कोई क्रिया कर रहा है, तो इस क्रिया में वो जिसको सबसे अधिक चाह रहा है ना, जैसे हम कार्य करते हैं कि जैसे राम ने ग्रंथ पढ़ा, तो राम क्या कर रहा है? पठती यानी पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो उसकी क्रिया हो गई। लेकिन किसको पढ़ रहा है? ग्रंथ को। तो ग्रंथ क्या है? उसका कर्म है। तो वो क्या चाहता है? मतलब उस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए तो पढ़ रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। लेकिन किसको चाहता है अपनी क्रिया में सबसे ज्यादा? ग्रंथ को। तो वो ग्रंथ क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। तो उस कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, वो बता रहा है कर्तु ऋषिप तमम कर्म। कर्म संज्ञा किसकी होती है?
कर्म संज्ञा किसकी होती है कि कर्ता अपनी क्रिया में यानी कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है अपनी क्रिया में जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। और इस सूत्र से कर्मणि द्वितीया से जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीय उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मणि द्वितीया कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, पहले से तो क्या हो गया, Yes, पहले सूत्र से तो कर्म संज्ञा हो गई किसी शब्द की, और जिसकी कर्म संज्ञा होती कर्मणि द्वितीया, इसका देख लिए नाम से पता चल रहा है कर्मणि द्वितीया यानी Yes, कर्म में द्वितीय यानी द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्तु तमम कर्म, कर्तु यानी कर्ता अपने कार्य में, इप्सित तमम जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म यानी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव, ग्राम मतलब गांव में, गांव को गच्छति यानी जाता है, राम गांव को जाता है। तो राम क्या है यहाँ पे कर्ता, गच्छति यानी Yes, जाता है क्या होगी उसकी क्रिया। तो राम कहाँ जाता है, ग्रामम यानी गांव में, ग्राम, ग्राम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ग्रामम, तो ग्राम क्या है उसका कर्म है। तो राम अपने जाने की क्रिया में जाता है तो कहाँ किसको सबसे अधिक चाहता है, मतलब वो जा कहाँ रहा है, गाँव जा रहा है ना, मतलब वो गाँव जाना चाहता है, यानी वो अपनी क्रिया में सबसे अधिक किसको चाहता है, किसको प्रेम करता है, गाँव को, तो उसको गाँव जाना है। तो यहाँ पे ग्राम की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, किस सूत्र से, कर्तु रिप्सित तमम कर्म से। और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगेगी। समझ आ रहा है Yes, नेहा? ma'am. Yes, तो ma'am. रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, शब्द देखकर भी, वाक्य देखकर भी आपको पता चल जाता है ऐसे कि ये Yes, ma'am. करता है, ये क्रिया है और ये हमारा क्या है, कर्म है। तो कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले टेबल लिखवाई थी, हिंदी वाले जो टेबल लिख रही थी कर्ता ने कर्म Yes, को, उसमें भी देखा था ना कि कर्म में कौन सा लग रही थी, द्वितीय विभक्ति। तो उसी प्रकार इन सूत्रों के हिसाब से भी वही बात बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई द्वितीय विभक्ति क्यों लग रही, किस वजह से लग रही है, उसके कारण बताए गए हैं कि कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संख्या होती है, और कर्म में हमेशा कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, सह हरिम भजती, स यानी वह, हरिम यानी हरि को, भजता है यानी उसका भजन करता है। सा मतलब वह, ये क्या हो गया कर्ता, भजती क्या होगी उसकी क्रिया यानी भजन करता है, और किसका भजन करता है, हरि का, तो हरि क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। तो यहाँ पे हरि शब्द की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, और कर्म ने द्वितीय सूत्र से कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। सा हरिम भजती, तो देखिए हरि के नीचे अंडरलाइन क्या है, मतलब हरि शब्द क्या है, उसका Yes, ma'am. कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय द्वितीय विभक्ति। तीसरा है बालकाः वेदम पठन्ति, बालक, बालकाः है यहाँ पे, एक बालक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बालक है ना, बालक है. बालकाः बालकौ बालकम, ठीक है, बालकाः बालकौ बालकाः प्रथम विभक्ति बहुवचन का Yes, रूप ma'am. है। बालकाः वेदम पठन्ति, बालक वेद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेद, वेदम के नीचे अंडरलाइन करिए, बालक कर्ता हो गए, पठन्ति उनकी क्रिया हो गई, वेद क्या है, कर्म है, क्या पढ़ते हैं वो, वेद पढ़ रहे हैं, मतलब वेद। तो बालक पढ़ने की क्रिया में किसको सबसे अधिक चाहते हैं, वेद को। तो वेद की वेद को. कर्तु रिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई है, और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है तो उस कर्म में क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ वेद शब्द में कर्म, वेद शब्द कर्म है और इस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी इन दोनों सूत्रों से। समझ आया आपको? Yes, ma'am. आगे चले। मैम ये द्वितीय विभक्ति बालक इसमें लगी है, वेद में कहाँ पे लगी, बालक मैम में द्वितीय विभक्ति कहाँ पे लगेगी, क्या कह रहे हो, वापस बोलो, आवाज नहीं आ रही। द्वितीय विभक्ति कहाँ पे लगेगी, वेद में, यस मैम. मैंने बोला ना वेद, क्रम. बालक तो करता हो गए क्योंकि कार्य को कर रहे हैं ना, वेद कौन पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं, तो जो कार्य को Yes. करता है वो तो कर्ता कहलाता है। और जो क्रिया हो रही है पठंती यानी पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं, ये क्या है, ये तो क्रिया है ना, पठ धातु, धातु का मतलब क्या बताया था मैंने, क्रिया, तो क्रिया हो गई पठंती, तो फिर कर्म क्या बचा, इन तीनों में वेद ही बचा है कि क्या पढ़ते Yes, हैं, ma'am. वेद पढ़ते हैं, तो वेद क्या हुआ, कर्म हुआ, और जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। वेद के नीचे Yes, आप ma'am. अंडरलाइन करिए, Yes, ma'am. ठीक है। आज इकरा कहाँ गई, मैम इकरा बाहर गई है, वो ट्रेन में है मैम.
ठीक तो है। नेटवर्क नहीं आ रहा है। तीसरा सूत्र देखिए, अधि शींग स्था साम कर्म, ये भी द्वितीय विभक्ति का ही सूत्र है। दो सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तीसरा सूत्र है अधि शींग स्था साम कर्म। इसका अर्थ है अधि उपसर्ग पूर्वक। अधि क्या है? उपसर्ग है ना, उपसर्ग पढ़े ना हमने। अधि मतलब यस क्या मैम। होता है? अधि एक उपसर्ग शब्द है, उपसर्गवाचक शब्द है। तो अधि शब्द है। उपसर्ग पूर्वक मतलब, पूर्वक मतलब पहले क्या लगा हो किसी शब्द के, पूर्वक यानी पहले अधि उपसर्ग हो। ठीक है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग, शींग मतलब होता है सोना। शींग क्या है? धातु है, धातु यानी क्रिया है। शींग धातु है, यस। शींग का मतलब है सोना। स्था, सोना। स्था मतलब होता है ठहरना। और आस, ये अस नहीं है, यहाँ पे अ है तो आस, आस मतलब होता है, अस नहीं है, अस को आप आस करिए, आ में आ की मात्रा यस। लगाइए। आस, आस मतलब होता है बैठना। अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था एवं आस, अगर ये तीनों धातुओं में से कोई भी एक धातु हो तो इन धातुओं के प्रयोग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। इन धातुओं की आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में तो हमें पता ही है, कर्मणी द्वितीय सूत्र से क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्मणी द्वितीय सूत्र क्या है? अब हर जगह काम आएगा। वो द्वितीय यस मैम। विभक्ति विधायक सूत्र है ना, अब वो हर जगह वही काम चलेगा। जहां तक जहां द्वितीय विभक्ति चलेगी वहां पे वो काम आएगा। अधि शीघ्र स्था साम कर्म, इस सूत्र का क्या अर्थ है कि पहले क्या हो? अधि उपसर्ग हो और बाद में कौन सी धातु हो? शीघ्र, स्था या आस, इन तीनों में से कोई एक भी धातु हो तो उस धातु के आधार की, उसके बेस की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और उस कर्म में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण है पहला, हरि वैकुंठम अधिशेते। हरि यानी जो, हरि यानी नाम है कोई हरि, या फिर हरि का मतलब एक भगवान भी होता है, तब इसे भगवान अर्थ लीजिए कि हरि वैकुंठम यानी वैकुंठ में अधिशेते, सोता है। हरि वैकुंठ में सोता है, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग आ गया। ठीक है। यस मैम। शेते, ये कौन सी धातु हो गई? शींग धातु है। तो शींग धातु के जब यस। धातु रूप बनते हैं तो क्या बनता है? शेते, यानी अधिशेते मतलब हो जाता है सोना। तो यहाँ पे हम इस शब्द को देखकर पहचानेंगे कि देखो अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग के बाद में शींग धातु आ गई है, तो इस शींग धातु के आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और उस कर्म में क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ वैकुंठ क्या है? आधार है, क्योंकि हरि कहाँ सो रहा है? हरि वैकुंठ में सोता है, तो सोता कहाँ है? वैकुंठ में। तो वो जो वैकुंठ है यस। वो क्या हो गया? उसका आधार। तो उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। दूसरा देखिए, अध्यापक आसंदी काम अधितिष्ठति। अध्यापक यानी जो टीचर है वो आसंदी काम मतलब होता है कुर्सी, कुर्सी पर अधितिष्ठति। अधितिष्ठति मतलब होता है बैठता है। तिष्ठति यानी बैठना, अधि मतलब उपसर्ग, अधि उपसर्ग है। और तिष्ठति, तिष्ठ धातु, यहाँ पे क्या है? धातु कौन सी है? स्था धातु है। स्था धातु के जब धातु रूप बनते हैं ना तब वो चेंज हो जाते हैं। तो कैसे बनते हैं? तिष्ठ से बनते हैं। तिष्ठति, तिष्ठथा, तिष्ठन्ति। जैसे दृश धातु होती है ना, दृश मतलब होता है देखना, जब, लेकिन जब उसके रूप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, है ना। उसी प्रकार स्था धातु का मतलब होता है ठहरना या बैठना, लेकिन जब उसके रूप चलते हैं तो वो किस तरह चलते हैं? तिष्ठ से चलते हैं। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो यहाँ पे आप घबराइए मत, ये तिष्ठ अलग धातु नहीं, ये स्था धातु ही है। अधितिष्ठति मतलब होता है बैठना। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, तो हम क्या देखेंगे इस वाक्य में कि अधि उपसर्ग है या स्था धातु है। तो यहाँ पे इसके तिष्ठ धातु यानी स्था धातु के आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी, और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे आसंदी काम इस शब्द में, यानी कुर्सी पर बैठता है ना, अध्यापक बैठ कर रहा है, उसके बैठने का आधार कहाँ है? कुर्सी पर बैठ रहा है, तो बैठ गया, तो उसका बेस यानी आधार हो गया। तो उस आधार की कर्म संज्ञा होगी सूत्र से। और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। वो हमें पता है, ये कर्मणी द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तीसरा उदाहरण देखिए, नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। नृप यानी राजा, सिंहासन पर यानी उसका जो सिंहासन है उस पे, यानी उसकी जो कुर्सी है, उसकी गद्दी है उस पे, अध्यास्ते यानी बैठता है। अध्यास्ते, अधि उपसर्ग है यहाँ पे। और आस्ते, आस ये वाली धातु है, आस धातु, इसका मतलब भी होता है बैठना। यहाँ पे जब संधि होगी तो शब्द बनेगा अध्यास्ते। तो अधि उपसर्ग आ गया, यहाँ पे आस धातु आ गई, तो इस आस धातु के आधार की यानी सिंहासन की कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र से। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे
ये वाक्य दिए हुए रहेंगे, उसके नीचे एक शब्द में अंडरलाइन की हुई होगी, फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कारक कौन सा है और कारक का कारण बताइए, विभक्ति कौन सी उसका कारण बताइए। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई हम लिखेंगे कि इस हरि वैकुंठ मधीश, तो हम लिखेंगे कि वैकुंठ में, वैकुंठ शब्द में क्या है, वैकुंठ शब्द की कर्म संज्ञा हुई, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी। क्या क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम ऐसे बताएंगे कि अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु का प्रयोग हुआ है। तो इस सूत्र से अधिशिंग साम कर्म सूत्र से वैकुंठ की मतलब आधार की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हुई है, और कर्मणी द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है, यस मैम। अगला देखिए, उपान वध्यांग वसह, द्वितीय विभक्ति का एक और सूत्र है उपान वध्यांग वसह। ये सूत्र क्या कह रहा है, उप आ गया ना, उप, अनु, अधि और आंग, उप, अनु, अधि और आंग, ये सब क्या है, उपसर्ग है ना, मैंने आपको उपसर्ग लिखवाए थे ना, आंग मतलब आ उपसर्ग, ये चारों उपसर्ग पहले हो, उसके बाद कौन सी धातु हो, वस धातु, वस धातु का प्रयोग होने पर वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर जो सूत्र हमने पढ़ा था सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या है, उपसर्ग और धातुएं चेंज हो गई है। ठीक है, इसमें चार उपसर्ग आ गए हैं कि या तो उप उपसर्ग हो, या अनु उपसर्ग हो, या अधि उपसर्ग हो, या आंग उपसर्ग हो। इन चारों में से कोई भी एक उपसर्ग हो और बाद में धातु कौन सी हो, वस धातु हो, है ना। वस धातु तो मतलब इन्होंने एक ही बताई है, और उपसर्ग यहाँ पे चेंज कर दिए कि इन चारों उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग और बाद में वस धातु का प्रयोग हो, तो वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, श्यामा नगरम उपवस्ती, श्याम नगरम यानी नगर में यानी शहर में, उपवस्ती, उपवस्ती यानी रहता, वस मतलब होता है रहना। ठीक है, वस मतलब क्या होता है, रहना। इसके आगे उपसर्ग लग गया तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ एक नई विशेषता आ गई है कि रहता है। तो श्याम यानी श्याम एक नाम है, श्याम नगर में यानी नगर में, उपवस्ती नगर के पास रहता है, उपवस्ती, उप उपसर्ग लगने से, उपसर्ग लगने से क्या इसका अर्थ हो गया है, पास में रहता है। ठीक है, वस्ती मतलब रहना, और उप उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हुआ पास में रहता है। तो यहाँ पे उप उपसर्ग का प्रयोग हो गया है, वस धातु का प्रयोग हो गया है, तो इस वस धातु के आधार की यानी नगर शब्द की कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र से, और कर्म में हमें पता ही है कि कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नगर के नीचे इसलिए अंडरलाइन किया गया है कि नगर क्या है, आधार है, कि भाई वो श्याम कहाँ रहता है, नगर में रहता है ना, तो नगर उसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो उस आधार की कर्म संज्ञा होगी उपान वध्यांग वसह सूत्र से, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा देखिए, कुलदीप ग्रहम अनुवस्ती, कुलदीप ग्रहम यानी घर के, अनुवस्ती, अनु मतलब क्या होता है, पीछे, वस्ती यानी रहना, तो घर के पीछे रहता है ना। यहाँ पे अनुपसर्ग आ गया और यहाँ वस धातु आ गई, तो यहाँ पे अनुपसर्ग लेने से वस धातु के आधार की यानी किसकी, घर की, ग्रहम की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है क्योंकि वो कहाँ रह रहा है, घर के पीछे रहता है ना। तो बेस क्या हो गया, आधार क्या हो गया, घर, तो इस ग्रहम शब्द की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र से, और कर्मणी द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तीसरा है रामः जयपुरम अधिवस्ती, राम जो है जयपुर में अधिवस्ती, अधिवस्ती मतलब भी रहना ही होता है। अधिउपसर्ग का मतलब, अधिउपसर्ग लेने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अधिवस्ती मतलब भी होता है रहता है। तो यहाँ पे अधिउपसर्ग लग गया, बाद में कौन सी धातु है, वस धातु है, तो अधिउपसर्ग लगा है, वस धातु है, तो इस वस धातु के आधार क्या है, जयपुर, तो इस आधार की इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अधिउपसर्ग यहाँ भी लगा है, अधिउपसर्ग पहले वाले में भी था, लेकिन वहां क्या था कि वहां अधिउपसर्ग के बाद धातुएं चेंज थी, वहां थी शीन था और आज धातु, यहाँ पे वो धातुएं नहीं, वहां पे कौन सी धातु है, बस। तो जब ये उदाहरण जैसे इंपॉर्टेंट है दोनों, द्वितीय विभक्ति पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक एग्जाम्पल जरूर आता है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, आप ये देखने के अधि के बाद में वस धातु है तो वस धातु लगी, इसलिए उपान वध्यांग वसा सूत्र से इसमें आधार की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। चौथा देखिए, हरि वैकुंठम आवस्ती, हरि वैकुंठ में आवस्ती यानी भी मतलब होता है रहता है, आवस्ती, उपसर्ग लगा है यहाँ पे, फिर वस धातु है, तो
तो यहाँ उपान वध्यांग वसा से वस धातु के आधार की यानी वैकुंठ की कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। समझ आया आपको ये वाला सूत्र? यस मैम। ठीक है, अगला Yes, ma'am. देखिए अभिनिविशच। अभिनिविशच, अभि उपसर्ग है और नी उपसर्ग है, ठीक है। अभि और नी Yes. इन दो उपसर्गों के प्रयोग होने पर विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब सूत्र सॉरी अब उपसर्ग क्या है, चेंज हो गए हैं। कौन से उपसर्ग आए यहाँ पे? जैसे कि सूत्र से पता चल रहा है, एक है अभि और एक है नी, ये दो उपसर्ग है। इन दो उपसर्ग में से किसी भी एक उपसर्ग का प्रयोग हो पहले और बाद में धातु कौन सी हो? विष धातु। विष यानी वी और शाह के नीचे हलंत है। विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। उदाहरण से समझिए, सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे या अभिनिवेशे, इन दोनों Yes. में से कोई भी शब्द आ सकता है और दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए ये ऑब्लिक में लिखवाया है। सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, सह यानी वह सन्मार्गम, सन्मार्ग मतलब होता है अच्छे मार्ग में, अभिनिविष्टे मतलब प्रवेश करता है और अभिनिवेशा मतलब भी वही होता है प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी उपसर्ग आया है, नी उपसर्ग भी आया, इन दोनों उपसर्गों का साथ में प्रयोग हुआ है और धातु कौन सी है? विष धातु है। तो इस विष धातु के आधार की यानी सन्मार्ग की इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी और नी इन Yes, दोनों ma'am. उपसर्गों का साथ में प्रयोग होगा, बाद में विष धातु होगी तो उस विष धातु के आधार की यानी बेस की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज Yes, हम ma'am. बाकी अगला जो सूत्र है वो काफी बड़ा है, उसको समझाने में वक्त लगेगा, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज Yes. इतना ही। अब आप लोग ये सूत्र वगैरह वापस पढ़ेंगे घर पे अच्छे से, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब जितना मैंने Yes, पढ़ा है sir. एक बार उसको वापस पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल वापस पूछना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके।